नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चुनाव से पहले संत रविदास सबको याद आ रही हैं। इस क्रम में संत रविदास जयंती इस बार पूरी तरह से राजनीतिक रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही साथ वहीं संत रविदास जयंती पर आज प्रधानमंत्री दिल्ली के करोल बाग में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने दर्शन के बाद वहां मौजूद महिलाओं संग कीर्तन में हिस्सा लिया और मंजीरा भी बजाया। संत रविदास की 645वीं जयंती पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में स्थित उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में बने मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर सीएम चन्नी ने माथा टेका और वहां मौजूद गुरु निरंजन दास से आशीर्वाद लिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर पहुंचकर लंगर चखा। संत रविदास की जयंती पर उनकी जन्मस्थली में शीश नवाने कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह 11:30 बजे रविदास मंदिर पहुंची। वहीं उनके साथ ही कुछ समय बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी संत रविदास को नमन करने पहुंचे। पंजाब चुनाव के लिहाज से सभी राजनेता दलित समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए संत रविदास के सामने मत्था टेक रही हैं। 117 सीटों वाले पंजाब विधानसभा की 23 सीटें दोआब क्षेत्र से आती हैं, जहां पर रविदास समाज के ही 10 से 12 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब में दलित समाज की 32% आबादी है। इस वजह से राज्य की करीब 45 से 50 सीटों पर दलित समाज का सीधा प्रभाव रहता है। साथ ही राज्य की 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में कोई भी दल पंजाब में दलित समाज की अनदेखी नहीं कर सकता है। इस बार चुनाव से पहले कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलते हुए न केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। पार्टी को पिछले चुनावों में दलित प्रभाव वाले मांझा और दोआब क्षेत्र से अच्छी खासी सीटें मिली थी। मांझा से कांग्रेस को 25 में से 22 सीटें और दोआब से 22 में से 15 सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में पार्टी चन्नी के जरिए फिर से उसी इतिहास को दोहराने की उम्मीद कर रही है। पंजाब की तरह यूपी में दलित राजनीति का बेहद महत्व है। प्रदेश की 403 में से 84 सीटें दलितों के लिए रिजर्व है। ये इतिहास रहा है, जिसे दलित वोटरों का साथ मिला उसकी सरकार बननी तय मानी जाती है। 2017 में भाजपा को 84 में से 70 सीटें मिली थी। इसी तरह 2012 में सपा को 58 और 2007 में बसपा को 67 सीटें मिली थी। अब देखना है कि नेताओं का ये चुनावी दांव पंजाब और यूपी में किसके काम आता है। मैं सभी गुरुओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज संत रविदास जी की भी जयंती है। यहां आने से पहले मैं दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाकर आया हूं, आशीर्वाद लेकर के आया हूं। मित्रों, आज माघी पूर्णिमा है। सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पावन जन्मदिन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर सीर गोवर्धन में हुआ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सदगुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। तो सभी लोग संत रविदास जयंती पर अब कहीं ना कहीं माथा टेकने के लिए मंदिर पहुंच रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि संत रविदास जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करोल बाग में श्री गुरु रविदास विश्राम आश्रम मंदिर पहुंचे और प्रधानमंत्री ने दर्शन किए। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आपको बता दें कि दर्शन करने के लिए वो भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लंगर भी खाया।
खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए मौजूद है और सवाल इस बात को लेकर भी क्या इस खास तौर पे जयंती के बहाने एक खास वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है और इसका कितना असर पंजाब और उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव फिलहाल इन राज्यों में हो रहे हैं। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं, लीडर हैं बीजेपी के। हमाद वहीद जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। दोनों का बहुत स्वागत है। सूर्य मैथिल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, सर संत रविदास की एकदम से क्यों याद आ गई, क्या वजह इसके पीछे है? क्या इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जाए कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा एक बार फिर से वोटर्स को साधने की कोशिश है? धन्यवाद नेहा जी। और मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने संत शिरोमणि आदरणीय रविदास जी को कभी भी ऐसा नहीं है कि भूला हो। हम हर साल संत रविदास जी की जयंती को मनाते हैं और हमारे सभी जो शीर्ष नेतृत्व है वो जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लंगर छकते हैं, प्रसाद लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो समाज का अंतिम वर्ग है उस तक हम लोग वो सब उत्थान पहुंचाए जो संत शिरोमणि रविदास जी ने सोचा था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा बात कि भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का अंत्योदय होना चाहिए और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए जिस प्रकार से हम लोगों ने दलितों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई, बच्चियों के शिक्षा के लिए, उत्साहन के लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सामूहिक विवाह जो हम लोग आयोजन करते हैं उसमें दलित समाज के उन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और भी योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, चाहे वो बीमा योजना हो, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे आवास योजना हो। हमाद वहीद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमाद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, सर क्या लगता है कि संत रविदास बेड़ा पार लगाएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले उनकी याद आ जाती है। हालांकि सूर्य जी कह रहे हैं कि हम तो कभी भूलते नहीं है उन्हें, हमें तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे हम आगे बढ़ते हैं, और जो तमाम पार्टियां हैं उनको वक्त वक्त पे याद आती है। भारतीय जनता पार्टी का ये वादा कि सबका साथ, सबका विकास पूरी तरीके से खोखला साबित। और हमने देखा 5 साल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो किसका विकास हुआ, और दिल्ली सरकार की बात करें तो 2 उद्योगपतियों, चंद उद्योगपतियों का विकास हुआ, जब पूरे प्रदेश के और पूरे देश की जो संपत्ति जिसे कांग्रेस ने 70 साल से बनाया था उसे बेचकर कुछ लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जनता जनार्दन, जनता ने जनादेश आएगा। 2022 का चुनाव सामने आ चुका है। जहां तक रविदास जयंती का मामला है, गांधी परिवार का मामला है और हमेशा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, और इससे पहले कि हमारी हमेशा हम लोग नहीं, सवाल इसलिए उठ रहा है कि मौके पे क्या चौका मारने की कोशिश है क्या? अगर प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, सुबह 10:30 बजे ही प्रियंका गांधी रविदास मंदिर पहुंच गए, उसके कुछ ही देर बाद राहुल गांधी भी संत रविदास को नमन करने के लिए पहुंच गए, सीएम चन्नी भी पहुंच गए। तो क्या ये एक मौके को भांपते हुए एक चौका मारने की कोशिश है क्या? बिल्कुल, खास वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती है। मौके की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। हम देश और देश की संस्कृति के बचाने के लिए काम करते हैं। जहाँ तक धर्म, नहीं तो इससे पहले कहाँ देखा गया? इससे पहले क्या कभी प्रियंका गांधी वाराणसी गई है क्या? पिछले साल ही श्रीमती प्रियंका गांधी वाराणसी गई थी और राहुल गांधी गई थी, क्योंकि बनारस से उनका एक ताल्लुक है, उन परिवार का ताल्लुक है। इलाहाबाद भी जाती है, गंगा में भी स्नान करती है, तो इनका धार्मिक मामला है। संत रविदास की जयंती पर कब गई, आप मुझे बताइए ना। गया है, जब भी राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का वावेला क्यों हो जाता है? सवाल किसी की आस्था पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आप देश में जो और प्रदेश में जो सरकार है, नानी के घर जाके आप जी नानी के घर जाते हैं, मनाते हैं महोदय। आप सरकार की बात मत कीजिए, आप अपने परिवार में देखिए। भारतीय जनता पार्टी में आपने राम का तो जपा पूरे प्रदेश में। मैं बताता चलूं कि 2017 में सरकार आई थी तो
मुख्यमंत्री जी ने क्या नेहा बोला जी, राम राज है, और हमने देखा उत्तर प्रदेश कि क्या राम राज है कि किसे 12 बजे रात में डालकर बेटियों को जला दिया गया। इस तरीके से आरोपियों के थैलियां निकाली जा रही। आपके सरकार उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ, न तो रोजगार है, न महिलाओं का सम्मान है। किस राम राज की बात कर रहे हैं? ठीक, शर्म आनी चाहिए। राम का नाम तो आप जपते हैं, लेकिन राम का कोई काम नहीं। राम राज की कल्पना आप नहीं कर सकते। आपने भ्रष्टाचार और इस तरीके से महिलाओं के साथ अपमान हुआ। नेहा जी, ठीक है सूरज जी, 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 84 सीटों के लिए दलितों के लिए रिजर्व है। क्या उस एक वर्ग को साधने की कोशिश है? पहली बात। और दूसरी बात क्या, क्योंकि ये देखा गया है कि जहां पर दलित गया है उसी की सरकार बनी है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से कदम उठा के या फिर ये ऐसा करके मंजीरा बजाकर वहां जाकर प्रधानमंत्री क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न को उत्तर भी दूंगा, लेकिन मुझे 20 सेकंड इंटरप्टेड विदाउट इंटरप्शन। अभी यहाँ पर जो ये कांग्रेस है, पप्पू गांधी की पार्टी के वक्ता यहाँ पर जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो बहुत हास्यास्पद है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरा निवेदन है आपकी से वो वीडियो चलाएंगे कि किस प्रकार का अपमान उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का अभी चन्नी साहब ने किया था प्रियंका गांधी जी के साथ खड़े होकर कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जो है यहाँ पे आके परेशान करते हैं। पंजाब के अंदर स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। उसके अलावा जो राहुल गांधी जी वायनाड में खड़े होकर बोलते थे, जिस अमेठी ने उनको इतना प्यार दिया, वहां जाकर खड़े होते थे कि भैया नॉर्थ इंडिया अच्छा नहीं है, साउथ इंडिया बहुत अच्छा है। नहीं तो आपकी नेता भी तो कहती है, आपकी नेता भी तो कहती है यूपी टाइप नेहा जी पार्टी के लोगों ने किया है। मेरा निवेदन है, और इस कांग्रेस पप्पू गांधी के नेता को बोलिए जरा शांत हो जाएंगे। देखिए नेहा जी, उत्तर प्रदेश शब्दों का सही प्रयोग, पार्टी के शब्दों का सही प्रयोग किया है वो सुन लीजिए। आप ये जो नागपुर से सीख आ रहे हैं ना, जनजाति वित्त एवं विकास निगम, ये जो एक निगम बनाया था उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वहां पर जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए का उनको स्वरोजगार के लिए धन उपलब्ध कराया। इसके अलावा हमने जितनी भी सरकारी नौकरियां थी उसमें जो दलितों के लिए आरक्षित वर्ग था उसके अंदर पूरी पारदर्शिता से उनको नौकरी का देने का प्रयास किया। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी काम में बिचौलियों की जो भूमिका थी दलित समाज के बीच में वो खत्म की गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक और बहुत बड़ा काम किया है, वो ये काम किया है जो इनको नहीं पता, ये पप्पू गांधी के नेता को नहीं तो पता। कांग्रेस तो बार बार ये कहती है कि आप सिर्फ ये कहते हैं कि हम दलितों के साथ हैं, लेकिन हमने तो दलित सीएम बनाकर ये बता दिया कि देखिए हम दलितों के कितना हितैषी है। ऐसे मत करिए ना सुनील प्लीज। थी हमारे यहाँ एक कुरीति थी गांव के अंदर कि वहां पर दलित समाज का व्यक्ति मैला उठाएगा, उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप सुन पा रहे हैं? जितने भी दलित बाहुल्य गांव हैं उन सबको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम योजना से जोड़कर उनको आदर्श गांव बनाने की पूरी प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इनकी सरकार में जिस प्रकार से मेला ढोना, इनकी सरकार में जिस प्रकार से दलितों के संग अन्याय होना, इनकी सरकार में जिस प्रकार से दलितों को हाशिए पर रखना, जनता देख रही है बन गया था, दलितों को बेटियों के साथ अन्याय हुआ उत्तर प्रदेश में। 2014 दलितों की बेटियों को 12 बजे रात में जला दिया गया, परिवार को मिलने नहीं दिया गया। रविदास ठीक है सूरज ऐसे मत करिए प्लीज। सुनिए जाते थे, सुनिए पहले सर को ग्रहण करते हैं। ठीक है सुनिए, इटली हमारे जी को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि दलितों की बेटियों को रात में जला दिया जाता है। सर ऐसे थोड़ी ना, ऐसे नहीं होता है सर। जो आप रट के आए हमें वो नहीं सुनना है। आप सवाल सुनिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिए। हमारे जी कह रहे हैं कि दलितों की बेटियों को रात में जला दिया जाता है और आप दलितों के हितैषी मसीहा बनने की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि रात में दलितों की बेटियों को जला दिया जाता है और आप मसीहा बनने की बात करते हैं दलितों की। सबसे ज्यादा वोट दिया है आपको 2017 में उत्तर प्रदेश में। दोहरी मानसिकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक वाल्मीकि समाज के युवा को पीट के अलवर में मार दिया जाता है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं
गहलोत साहब, उनके मुंह से दो शब्द नहीं फूटते हैं। इनसे जब उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी, सुन लीजिए भैया, कृष्ण वाल्मीकि की बात कर रहा हूँ मैं। अपने आप नहीं करेंगे, आप दूसरों पे आरोप लगाने लग जाते हैं, ये बड़ी विडंबना है ना। मैं नहीं बोला था आपको, मेरे को निवेदन है, मेरे को बोलने दे। मेरा नेहा जी आपसे भी निवेदन है, मुझे 7 सेकंड दे दे। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के शासित प्रदेशों के अंदर दलितों के संग स्थिति इतनी बुरी है कि पीट पीट के कृष्ण वाल्मीकि को अलवर में पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, हनुमानगढ़ के अंदर लाठीचार्ज होता है, उस पर तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन यदि हाथरस के अंदर पूरे परिवार की सहमति से और जिला आयुक्त और जिला पुलिस प्रभारी कप्तान की प्रेजेंट के अंदर वहां पर अंतिम संस्कार होता था, उसका राजनीतिकरण किया जाता है। किसने कहा सर, किसने कहा कि सहमति से हुआ? ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताया जाता है कि उस परिवार को सुरक्षा, कैसी बातें कर रहे हैं सूर्य जी? वो पूरे देश के सामने था, इस तरह की बातें मत करिए आप। कि उनके परिवार को सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने दी है। ये भी नहीं बताया गया कि 25 लाख रुपए का मुआवजा भाजपा की सरकार ने उस परिवार को चिल्ला के सही साबित कर देंगे क्या? ऐसे मत करिए सूर्य जी। जो कृष्ण वाल्मीकि अलवर में मारा गया राजस्थान में, उसके विषय में किसी ने कोई बात नहीं करी। ये कारण यही है कि ये इनका दोहरा चरित्र है। कश्मीर के अंदर 3 बच्चियां दलित परिवार की, ठीक है हमाद जी, ऐसे मत करिए सूर्य जी, बस हो गया आपका टाइम। ठीक है हमाद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, दलित जहां जाते हैं सर वहां उसकी सरकार बन जाती है। 2017 में भाजपा की 70 सीटें आई थी 84 सीटों में से, क्योंकि 84 पर दलितों का खास तौर पर प्रभाव है। 2012 में अगर हम बात करें तो सपा को 58 सीटें मिली थी और उसकी सरकार बनी थी। 2007 में बसपा की सरकार बनी थी, 67 सीटें मिली थी। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह है, क्योंकि लगातार आप लोगों की तरफ से भी दलितों पर दांव खेलने की कोशिश की जा रही है, भाजपा भी कर रही है और कोशिशें ये की जा रही है कि सरकार उत्तर प्रदेश में बनाए। लेकिन क्या दलित समझदार नहीं है? नहीं लगता आपको ऐसा कि वो समझता है कि क्या पूरे साल आप आते हैं, 5 साल आप सोचते हैं, समझते हैं, हमारे मुद्दों को उठाते हैं, या संत रविदास की जयंती पर बस माथा टेककर अपने जिम्मेदारियों की तिश्री कर लेते हैं? मैडम, मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में दलित समाज निर्णायक भूमिका और कांग्रेस पार्टी के जाति धर्म में की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के और नफरत की राजनीति करके देश को बांटने का काम करती है। प्रियंका गांधी दलित समाज के अधिकार के लिए सम्मान की लड़ाई कांग्रेस पंजाब उत्तर और मैं आपको बताता हूँ, आपके बाद से दलितों के साथ अत्याचार हुआ, दलितों की बेटियों के साथ अगर लड़ाई नेता और किसी पार्टी के लड़ने का काम किया, कांग्रेस पार्टी उसकी प्रियंका गांधी है। दलित समाज की जहाँ जहाँ हुआ है, उनके साथ बदता हुई है, उनके साथ अन्याय हुआ है, केवल कांग्रेस पार्टी लड़ने। ठीक, एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं। हमारे जी को बोलने दीजिए, उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करने वाले किस मुंह से उत्तर प्रदेश के लोगों से वोट मांग रहे हैं? चन्नी साहब खड़े होकर उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करते हैं, बिहार के लोगों का अपमान करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस, प्रियंका गांधी ताली बजाती है। सूर्य जी कांग्रेस लोगों को दौरा सुन रहे हैं आप? करते हैं ये कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी तो सिर्फ बार बार कहती है दलित दलित दलित, हमने दलितों का इतना किया, हमने तो मुख्यमंत्री दलित बना दिया। आप क्या कर रहे हैं दलितों के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो व्यक्ति खड़े होकर मंच से उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करता है, उत्तर प्रदेश के दलित, उत्तर प्रदेश के मुसलमान, उत्तर प्रदेश के स्वर्ण, उन सबका अपमान करता है। और वहां पे खड़े होकर जब प्रियंका गांधी जी तालियां बजाती है तो उसका जवाब कौन देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं नेहा जी, आपका निवेदन करूंगा पीसीआर से वो वीडियो चलाया जाए, दिखाया जाए कांग्रेस का दोहरा चेहरा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश। निर्मला सीतारमण भी तो कहती है यूपी टाइप लोग, वो नहीं सुनते हैं आप? ये यूपी टाइप क्या होता है मैम? यूपी टाइप क्या होता है? क्या होता है बता दीजिए जरा सूर्य जी। अगर किसी ने यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया है तो अगर निर्मला सीतारमण ये कहती है कि यूपी टाइप्स लोगों के हिसाब से ही जवाब दिया है, तो इसका तुम्हें क्या मायने निकाल? आप दूसरी बातों तो पकड़ लेते हैं। निवेदन करना चाहता हूँ ना नेहा जी, आप वो वीडियो तो चलवाइए। नहीं, आप मुझे इससे पहले सवाल का जवाब दीजिए ना, आपके हिसाब से चीजें नहीं होगी ना सूर्य जी। मैं स्पष्ट कर देता हूँ मैडम, जो प्रियंका गांधी जी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। चैनल पे भौंकने से काम नहीं चलता महोदय, सम्मानित प्रवक्ता है, किसी चैनल पे आते हैं तो झूठ पर भरोसा कीजिए। ये जो नागपुर से आप सीख के आते हैं झूठ बोलने का,
ये अरे जनता आप तालिबान जान और चुकी है। पाकिस्तान की आपको औलादें हमें ना झूठी सिखाएं, जनता हम क्या आज आ करेंगे क्या चुकी नहीं है। करेंगे। आपने कोई तालिबानों काम की नहीं औलादें किया और है। जिन्ना के सपोले काम की हमें बात सिखाएं कि कीजिए। हम क्या पूरे करेंगे देश क्या में नहीं एक करेंगे। अकेला ठीक दलित है, मुख्यमंत्री है, ठीक है। चरणजीत करने वाले सिंह चन्नी, अम्मा जी, जो आप कांग्रेस लोगों ने पार्टी ऐसा ने क्या दिया है। काम किया कि दलित आप पर भरोसा करे? आपको मौका दे, एक मिनट ऐसे मत करिए प्लीज। अगर मैं सूर्य उत्तर जी, प्रदेश की बात करूं, दलितों की लड़ाई लड़ने का काम श्रीमती प्रियंका गांधी की है क्या? 18,000 कार्यकर्ता हमारे जेल गए, किसके लिए गए? बहन बेटियों की इज्जत के लिए उनके सम्मान के लिए लड़े। जब इनके अधिकारी, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि अलवर में घटना होती है, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, घटनाएं कहीं भी हो सकती है, लेकिन आप हमारी मुझे बताइए सरकार ना, में और कृष्ण भारतीय जनता वाल्मीकि पार्टी की की जो सरकार में हत्या जो हुई अंतर थी, है, मैं पीट उसको पीट स्पष्ट के कर उसकी देना हत्या चाहता हूँ। की गई थी, अलवर में उसपे क्या एक्शन लिया घटना होती है, राजस्थान 24 सरकार ने? घंटे के अंदर मैं FIR आपसे होता है, पूछना कार्रवाई चाहता हूं, होती है गहलोत और साहब दोषी ने, अशोक जेल के गहलोत सलाखों ने ठीक के है, क्या नीचे चलिए। होता एक्शन है। लिया था? जबकि उत्तर क्या प्रदेश में मैं जो कार्यक्रम घटनाएं के होती आखिरी है, पड़ाव पर- सरकार के अधिकारी वहां पर दोषियों को प्रियंका बचाने चलिए, के बहुत साथ शुक्रिया, में बहुत रहते शुक्रिया हैं आप दोनों और मेहमानों का हमारे साथ इस खास उत्तर चर्चा में दीजिए। शामिल ये होने के लिए। अंतर तो है। जाहिर तौर पर संत रविदास की जयंती है और इस जयंती को भुनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसका असर पड़े, लिहाजा इसी कोशिशों में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। हालांकि किसको फायदा मिलेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।